नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो की खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से संबंधित जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों के हक में जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की लाभ के संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। ये हम आपको बता दें कि आने वाला जो है कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त से रिलेटेड आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान को लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान को क्या लेकर निकल कर आ रही है, जैसा कि हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपनी मन की बात तो हर जो है कि संडे को कर लेते हैं। जो लास्ट महीने के लास्ट संडे होता है, उस दिन जो है कि देशवासियों से और आंगनबाड़ी बहनों समेत आशा बहनों से सभी से मतलब मन की बात अपनी करते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री जी तक अपनी मन की बात जो है कि भेजी जा रही है, मन की बात भेजी जा रही है। इस वजह से कि आने वाला जो है कि 15 अगस्त है, जो आज के पाँचवें जो चौथे दिन जो है कि 15 अगस्त है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अपनी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जो है कि पहुंचा रही है कि आप जो अपनी मन की बात जो है कि सुना देते हैं और पूरे भारतवासी जो है कि सुन लेते हैं, उसको जो है कि अमल भी करते हैं। लेकिन हमारी मन की बात कौन सुनेगा? हमारी मन की बात आप कब सुनेंगे? हमारी मन की जो है कि इच्छाओं को कब पूरा करेंगे? जो हमारी हक है उसको कब मानेंगे, कब जो है कि पूरा करेंगे? जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में मानदेय से रिलेटेड पेंशन और जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेचुइटी से रिलेटेड ये जो है कि खबर निकल कर आ रही है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। और अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, ताकि सरकार तक पहुँचे आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर महीने के लास्ट रविवार को अपनी मन की बात जो है कि पूरे भारतवासियों को सुनाते हैं, भारतवासियों से बताते हैं। लेकिन रही बात उन कर्मचारियों को जिनको जो है कि एक दैनिक मजदूरी से कम मानदेय दिया जा रहा है, उनको कम जो है कि वेतन दिया जा रहा है और साथ में उनको इतना कार्य दे दिया जा रहा है, इतना कार्य दे दिया जा रहा है जिससे जो है कि वो मानसिक तनाव में रह रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब इसमें जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर जो है, इनको बहुत सारे काम दिए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो का ड्यूटी हो गया, बीएलओ का कार्य हो गया, जनगणना का कार्य हो गया, या कोई और डाटा जो है कि इकट्ठा करना हो गया, चाहे जो है कि केवाईसी से लेकर अन्य तमाम तरह के कार्य आंगनबाड़ी बहनों को और आशा वर्करों को सौंप दिया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि अपनी मन की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई जा रही है। इस वजह से कि आने वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कि लाल किले से कुछ बड़ी जो है कि घोषणाएं आंगनबाड़ी बहनों को मिल सके, जिसके संबंध में जो है कि ये कही जा रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि इसमें आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात क्या है। तो आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात सबसे पहले ये है कि जो आंगनबाड़ी बहनों को एक बंधुआ मजदूर के समान मजदूरी दी जा रही है, उनको जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये पहली मन की बात है कि आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय दिया जाए। और जो है कि सरकार हमेशा जो है कि नारा लगा रही है, हमेशा जो है कि बातें कर रही है कि महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम की जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है वो एक सम्मानजनक देकर और उनको सशक्त करे। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्करों को एक सम्मानजनक मानदेय की वर्तमान में मांग की जा रही है, जो महंगाई को देखते हुए कि 26,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनों का जो है कि मानदेय किया जाए। साथ में उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात दूसरी क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त धनराशि का प्रावधान किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ग्रेचुइटी के हकदार हैं, उनको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि उनको हक दिया जाए जो ग्रेचुइटी का, वो जो है कि रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका को 3 लाख रुपये की राशि दिया जाए। तीसरी आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात, जो आंगनबाड़ी बहनें जो है कि रिटायर हो जाती हैं,
अपना सारा जीवन जो है कि विभाग को देती हैं और उसके बाद जब रिटायर होती हैं 60 साल के बाद, तो उनको जो है कि बुढ़ापे के सहारे के लिए उनको आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम जो है कि 10,000 रुपये का पेंशन दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अपने बुढ़ापे का समय जो है कि अच्छे से गुजार सके, अपने अच्छे से जो है कि बिता सके। इस वजह से कि पूरे जीवन अपने बिताने के बाद जब आंगनबाड़ी बहनें बूढ़े होकर रिटायर होती हैं तो उनके पास जो है कि कुछ नहीं होता है, जो खाली हाथ लौट जाती हैं, तो उनको कम से कम इतना जो है कि पेंशन दिया जाए, जिससे वो जो है कि बुढ़ापे के बाद अपना जो है कि जीवन यापन कर सके। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात जो चौथी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो इतना कार्य का बोझ दिया जा रहा है, काम पे काम लादा जा रहा है, इस पे जो है कि प्रतिबंध लगाया जाए। आंगनबाड़ी वर्करों से केवल अपने विभाग का ही जो है कि कार्य कराया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अपने विभाग का कार्य और बेहतर तरीके से कर सके। वैसे तो आंगनबाड़ी बहनों को जो भी कार्य दिया जाता है वो सभी जो है कि अपने मन से और लगन से जो है कि करती हैं, 100% लगाकर करती हैं, लेकिन दुख तो तब होती है जो आंगनबाड़ी बहनों को जब उनके खाते में उनका मानदेय आता है, 4,000 और 6,000 मानदेय आता है, तो इस मानदेय को देखकर जो है कि उस समय दुखी हो जाती हैं। इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनें जो है कि एक महीना पूरा जो है कि अपना 100% देकर तन से मन से धन से जो है कि कार्य करती हैं, और जब उनके खाते में 6,000 रुपये 4,000 रुपये मानदेय आता है, उस वक्त जो है कि काफ़ी दुखी हो जाती हैं अपने मानदेय को देखकर। तो उनका मानदेय जो है कि एक सम्मानजनक किया जाए और उसमें जो है कि जो आंगनबाड़ी बहनों को अन्य विभाग का कार्य लिया जा रहा है उस पर जो है कि प्रतिबंध लगाया जाए और अपने विभाग का ही जो है कि कार्य कराया जाए, अपने विभाग का ही कार्य उनको जो है कि सौंपा जाए। उसके बाद जो है कि सबसे बड़ी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात ये है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि FRS सिस्टम जो आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया गया है पोषण ट्रैकर ऐप पे, वो FRS सिस्टम को बंद किया जाए, इस वजह से कि इससे जो है कि केवल आंगनबाड़ी बहनें ही नहीं बल्कि इससे लाभार्थी भी काफ़ी परेशान है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब आंगनबाड़ी बहनों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए जगह जगह जो है कि आंदोलन, जगह जगह जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह इसको बंद करने की मांग की जा रही है। सरकार से पहले भी मांग किया गया था, लेकिन जो है कि सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से आंगनबाड़ी बहनों की हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको जो है कि FRS सिस्टम को बंद किया जाए और इसके जगह पे जो पुराने सिस्टम से वितरण किए जाते थे वो पुराने सिस्टम से जो है कि वितरण किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को इस समस्या के समाधान से जो है कि समाधान किया जाए, इस समस्या से जो है कि मुक्त किया जाए। इस वजह से कि लाभार्थियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। आप समझ सकते हैं जो एक लाभार्थी जो आंगनबाड़ी महिलाएं, जो इसमें महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, वो आकर 4 घंटे 6 घंटे केंद्र पे बैठना जो है कि संभव नहीं है। इस वजह से कि गर्भवती महिलाएं जो है कि उसके बाद देखिए कि उनका जो है कि कभी सर्वर की वजह से, तो कभी जो है कि नेट की वजह से, तो कभी मोबाइल की वजह से, कभी जो है कि किसी वजह से जो है कि उनका फेस मैच नहीं होता है, तो 4 घंटे 6 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र पे बैठी रहती हैं और उससे भी नहीं होता है तो 2 दिन 4 दिन उनको दौड़ दौड़ कर आना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं को 4 बार 6 बार जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे दौड़ कर आना और 4 घंटे 6 घंटे पोषाहार के लिए वहाँ पे वेट करना काफ़ी जो है कि मुश्किल कार्य है। इसको जो है कि बंद किया जाए और सरकार से हम मांग करते हैं कि इसको बंद करके पुराने सिस्टम से जो है कि लागू किया जाए, पुराना सिस्टम से जो है कि किया जाए। साथ में आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस वजह से कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं एक जो है कि सरकारी टीचर से भी कहीं ज़्यादा काम करते हैं। इस वजह से कि पढ़ाने के साथ साथ जो है कि पोषाहार वितरण का कार्य हो गया, चाहे उनको जनगणना का कार्य दे दीजिए, चाहे BLO का कार्य दे दीजिए, चाहे जो है कि पल्स पोलियो का कार्य दे दीजिए, ऐसे तमाम कार्यों को जो है कि आंगनबाड़ी बहनें द्वारा जो है कि कराया जाता है और करती हैं आंगनबाड़ी बहनें। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि नियमितीकरण करना चाहिए। इस वजह से कि इनके कार्यकाल को भी जो है कि 50 वर्ष हो गया, जो 1975 में इसको शुरू किया गया था और आज तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकार जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दे सकी है और न ही ग्रेच्युटी लागू कर सकी है, न जो है कि इनकी नियमितीकरण कर सकती है। मोदी सरकार से काफ़ी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदें हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की ये मन की बातें जो है कि प्रधानमंत्री जी सुनेंगे और इसका जो है कि समाधान जल्द से जल्द जो है कि निकालेंगे। जो 15 अगस्त जो है कि आने वाला है, इस पर आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात सुनकर प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है आंगनबाड़ी बहनों की ये लाल किले से कुछ न कुछ जो है कि बड़ी घोषणाएं आंगनबाड़ी बहनों को करेंगे और उनके जो है कि हक को जो है कि ऐलान कर देंगे, घोषणाएं कर देंगे। जो आंगनबाड़ी बहनों को हक है वो जो है कि मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात। जो भी आंगनबाड़ी बहनें जो है कि इस वीडियो को देख रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि ये जो है कि सरकार तक पहुँचे और आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो है आंगनबाड़ी बहनों की मन की बात से संबंधित, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।